अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का सिलसिला जारी है और आज जिस दवाई के बारे में मैं आपसे बात करूँगा उसका नाम है एपिस मेलिफिका। आप जो लोग एपिस मेलिफिका के बारे में नहीं जानते, मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि ये शहद के मक्खी से तैयार की जाती है दवाई। और अमूमन जिन लोगों के जिस्म में या जिस्म के दूसरे हिस्सों में पानी की गिल्टियाँ बन जाती हैं या उनके जिस्म में पानी चला जाता है या ऐसी सोज हो जाती है कि जिसको दबाने से कुछ देर तक जिस्म दबा रहता है, जैसे शहद की मक्खी काट ले, तो अमूमन उस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसका था दवाई की कि किस तरह बनाई जाती है। कुछ अर्सा पहले एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक बच्ची थी जिसको 12 साल की बच्ची थी और उसके जिस्म में स्वेलिंग होगी, जिस्म उसके में उसका सूजना शुरू हो गया और डॉक्टर्स ने आर्टिफिशली उसका जो था जिस्म से पानी रिमूव करते थे और इसी दौरान किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप शहद की मक्खी से जो है वो इलाज करें और उसको दवाई दें। उन्होंने ऐसा किया, शहद की मक्खी को पकड़ा, उसको एक फॉइल में बंद किया, उसको हीट किया और पाउडर बनाकर किसी सिरप में मिलाकर जो है वो बच्ची को दे दिया। कुछ देर के बाद बच्ची के अंदर जिस्म में अच्छी चेंजेस पैदा होनी शुरू हुई और उसके जो सिम्टम्स थे कम हो गए, उसके जिस्म में स्वेलिंग कम होगी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसी मक्खी जो कि एक जहरीली है, जिसके काटने से स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, जहर पाया जाता है उसके अंदर, कितने अच्छे तरीके से उसने काम किया और एक पेशेंट को इस तकलीफ़ से जो है वो निकाल दिया। इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स में है कि स्किन बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, स्किन में रैशेस बन जाते हैं, थोड़ी खुरदरी हो जाएगी, उसको छूने से तकलीफ़ होती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ज़ख़म हो जाए तो उसको बाद में छुआ जाए तो वैसी टेंडेंसी पाई जाती है। और अगर उसकी स्किन की टेंडेंसी को, उसकी तकलीफ़ को और इसकी जलन को ऐसी को रोका ना जाए तो ऐसे छाले बन जाते हैं कि जैसे अमूमन जैसे जूता पहना हो तो अक्सर लोगों की पिछले पाँव की साइड पर एक छाला सा बन जाता है, या जब जल जाए कोई स्किन वैसे से छाले से स्किन पर बन जाते हैं। या जैसे कभी जलने के बाद फर्स्ट डिग्री बर्न हो जाता है, ऊपर से स्किन जल जाती है, बहुत हसास हो जाती है, जिसको छूने से तकलीफ़ होती है। ये भी जो सिम्टम्स हैं वो एपिस में पाए जाते हैं कि स्किन इतनी ज़्यादा हसास होकर छालों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। छोटे से पैचेस बन जाएंगे जल्द के ऊपर, जिनको छूने से बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है वो पेन होती है। इसको खुली हवा में जाने से, ठंडी हवा से, पानी में ठंडा पानी लगने से जिस्म पर आराम मिलता है और गर्म हवा में, गर्म कमरे में जाने से, ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप डायरेक्ट पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट में जाने से इसकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती हैं, चाहे वो इसकी फिज़िकली है या मेंटली। दोनों चीज़ें ठंड से कम होती हैं और गर्मी से ज़्यादा बढ़ती हैं। इसकी सिम्टम्स में ये देखा गया है कि जब स्वेलिंग होती है चेहरे के ऊपर, आँखों के नीचे बैग से बन जाते हैं, आँखें यहाँ से फूल जाती हैं, जिसे सैंडी बैग्स कहते हैं। वैसी स्वेलिंग हो जाती है, चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सूजना शुरू हो जाता है। अगर उस स्वेलिंग को चेहरे पर रोका ना जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के बाकी जिस्म पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैल जाती है। या अगर जो स्वेलिंग होती है उसको जब दबाएं तो वो वहाँ पर स्किन नीचे हो जाती है, गड्ढा सा पड़ जाता है। ये उसकी अलामत हैं एपिस की। ऐसा होता है कि जैसे जिस्म के अंदर पानी पड़ जाए तब ऐसी अलामत ऐसे आती हैं। पूरे जिस्म की म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं
उसके अंदर पानी भर जाता है। और ऐसा होता है कि जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं डायरेक्ट उनके अंदर पानी नहीं भरता, उनके ऊपर वाली लेयर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और ऊपर वाली लेयर्स के अंदर जो है वो पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे एपिस की तकालीफ जो है वो सामने आती हैं। जिसमें फेफड़ों में इन्फ्यूजन हो जाती है, दिमाग की जो है मेनिंगटिन जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। एपिस के दूसरे सिम्टम्स में जो टॉन्सिल्स होते हैं दोनों तरफ यहाँ गले में, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। लोअर आईलिड्स में, ये जो आँख की निचले वाली आईलिड है इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए एपिस दवाई है। लेकिन अगर ऊपर वाली आईलिड के अंदर स्वेलिंग हो, इसके अंदर यानी कि अंदर अगर यहाँ पर स्वेलिंग है इस जगह पर, एपिस उसके लिए दवाई है। लेकिन अगर ऊपर वाली आईलिड पे यहाँ पर स्वेलिंग है इस जगह पे और इधर दोनों पे, तो उसके लिए काली काब जो है वो दवाई दी जाती है। चाहे वो टॉन्सिल्स है या वो आँखों की लोअर स्वेलिंग्स है, एपिस के अंदर स्वेलिंग के साथ शदीद जलन होती है, स्टिंगिंग पेन, जैसे कि मक्खी के काटने से दर्द होती है वैसी भी पेन इन दोनों में पाई जाती है, चाहे वो टॉन्सिल्स हैं या आँखों की लोअर आईलिड्स के अंदर स्वेलिंग है। टॉन्सिल्स के अंदर ये है कि स्वेलिंग हो जाती है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो सांस भी बंद हो सकता है, इतनी शदीद स्वेलिंग होती है। उसके लिए भी एपिस दवाई जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दोनों तरफ जो है वो स्वेलिंग हो जाए इतनी ज़्यादा कि सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरी सिम्टम्स एक ये भी है कि जो रेक्टम है, एनस, उसका जो ओपनिंग है वो इतनी ज़्यादा लूज़ हो जाती है या इतनी ज़्यादा ओपन हो जाती है कि इनवॉलेंट्री जो है वो स्टूल उसमें से निकल जाता है। यानी कि जो आपका लोअर एब्डोमेन है, रेक्टम है, एनस है, जहाँ से स्टूल जो है पखाना निकलता है, उसके मसल्स इतने ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं कि इनवॉलेंट्री वहाँ से स्टूल पास हो जाता है। इसी तरह जो फीमेल्स के हैं यूट्रस, ओवरी, उसके अंदर भी स्वेलिंग है। रहम में, बच्चादानी के अंदर स्वेलिंग पाई जाती है, यूट्रस में स्वेलिंग पाई जाती है। और इसकी तमाम तकालीफ दाएं से बाईं तरफ जाती हैं, यानी कि पहले जिस्म में दाईं तरफ होंगी, वहाँ से बाईं तरफ ट्रांसफ़र करती हैं। इसकी एक और सिम्टम ये है कि जब इसके जिस्म में पेशेंट की स्वेलिंग होती है तो उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती या बहुत ज़्यादा कम लगती है, बहुत कम पानी पीता है। अमूमन इंटरमीडिएट फ़ीवर्स के अंदर दी जाती है, जिसके अंदर मलेरिया है, उसके अंदर भी एपिस काफ़ी अच्छा काम करती है। एपिस के बुखार में भी ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत कम प्यास लगती है या बहुत कम पानी पीता है। इसके मेंटली सिम्टम में है कि चिड़चिड़ा हो जाता है पेशेंट, इरिटेबल हो जाता है, बहुत जल्दी रोता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, उसका ध्यान किसी और तरफ होगा, चलते चलते, काम करते हुए हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं, और चिड़चिड़ा इतना हो जाता है कि जैसे कि मक्खी के छत्ते को छेड़े तो उसमें से मक्खियाँ निकल के काट देंगी आपको। वैसे ही एपिस का पेशेंट भी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसको छेड़ेंगे तो वो चिड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपको बुरा भला किएगा, गुस्सा करेगा आपके ऊपर। इसीलिए जो है वो एपिस बदले की भी दवा है। अगर किसी में बदला लेने का पाया जाता है उसमें नाइट्रिक एसिड भी है और एपिस भी है। अब इसकी मॉडलिटी देख लेते हैं कि स्किन इतनी ज़्यादा टेंडर हो जाती है कि हाथ लगाने से शदीद जलन, शदीद तकलीफ़ होती है। जैसा कभी किसी को चोट लगे तो उसके मिसाल के तौर पर अगर किसी को हाथ पर चोट लगी है तो उसको जब छुएंगे तो वो जगह स्वेल हुई होगी, सूजन होगी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, हाथ लगाने से दर्द करेगी। वैसे ही एपिस की पेशेंट में है कि जब स्वेलिंग होती है जिस्म में तो वहाँ पर हाथ लगाने से शदीद दर्द होता है। जहाँ पर भी गर्मी होगी वहाँ पर उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएंगी। ठंडा पानी डालने से, ठंडी हवा लगने से, ठंडे मौसम में जाने से तकलीफ़ कम होती हैं।
सोने के बाद तकालीफ़ इसकी ज़्यादा हो जाती है एपिस की, यानी कि पेशेंट जब सोकर उठेगा तो उसकी तकालीफ़ जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। ये थी कुछ एपिस के बारे में। आपको मैंने बताया कि किस तरह दवाई तैयार की जाती है, क्या चीज़ इसमें पाई जाती हैं। बेसिकली जिस्म की आउटर मेम्ब्रेन्स में, चाहे वो दूसरे ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है या उसकी टांगें हैं, उसकी आउटर लेयर के अंदर पानी पड़ जाए जिस्म में, चाहे वो गुर्दों में पड़ जाए या जिस्म के अंदर थैलियाँ बन जाए, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उसके लिए जो है वो एपिस सबसे अच्छी जो है वो दवाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।